है सकीना, गुर्रों की अजियत से तड़पती है सकीना, दुखता है बदन सी इसकियाँ लेती है सकीना, सोने के लिए पास नहीं पसीना, एक कोने में सहमी हुई बैठी है सकीना, पानी ना मिला जूही प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। ए मोमिनो जब मजलिस शबीर में आना, बच्चों का तुम्हें वास्ता ये भूल न जाना, ये सोच के जी खोल के तुम अश्क बहाना, मजलिस जहाँ होगी वहाँ आती है सकीना, अरे पानी ना मिला जूही प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। अरे सलवार اللهم صل على محمد وعلى محمد. हर कदम पे इसलिए तो आया हूँ मैं, हर कदम पे इसलिए तो आया हूँ मैं, अब्बास के परचम की हवा खा रहा हूँ मैं, अब्बास के परचम की हवा खा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अश्क थोड़ी सी खा के शिफा लिए, थोड़ा सा अश्क थोड़ी सी खा के शिफा लिए, जन्नत खरीदने के लिए जा रहा हूँ मैं, जन्नत खरीदने के लिए जा रहा हूँ मैं। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है, अली के नाम की तस्बीह में पढ़ता रहता हूँ, अली के नाम की तस्बीह में पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है, कटी जबान तो मीसम का खून पुकार उठा, कटी जबान तो मीसम का खून पुकार उठा, अभी भी इश्क अली का बयान बाकी है, अभी भी इश्क अली का बयान बाकी है, गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही सबब है जो मेरा मकान बाकी है, यही सबब है जो मेरा मकान बाकी है, यजीदियत के खतीबों को खा गई है अजल, यजीदियत के खतीबों को खा गई है अजल, मगर हुसैन का वो बेजुबान बाकी है, मगर हुसैन का वो बेजुबान बाकी है, मगर हुसैन का वो बेजुबान बाकी है, न सर उठाओ बहुत है यजीद के बच्चों, न सर उठाओ बहुत है यजीद के बच्चों, अभी हुसैन का एक नौजवान बाकी है, अभी हुसैन का एक नौजवान बाकी है, अभी हुसैन का एक नौजवान बाकी है, हमारे अश्क अज़ा पूछते हैं मुफ्ती से, हमारे अश्क अज़ा पूछते हैं मुफ्ती से, कहीं पे फतवों की कोई दुकान बाकी है, कहीं पे फतवों की कोई दुकान बाकी है, मेरे हुसैन की मजलिस यहाँ पे होती है, मेरे हुसैन की मजलिस यहाँ पे होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, नजर मिलाए सितमगर हुसैन से कैसे, नजर मिलाए सितमगर हुसैन से कैसे, अली का शेर अभी दरमियान बाकी है, अली का शेर अभी दरमियान बाकी है, ये मान सिखाया है मुझको बचपन से, ये मान सिखाया है मुझको बचपन से, अलम न छोड़ना जब तक कि जान बाकी है, अलम न छोड़ना जब तक कि जान बाकी है, अली के नाम का तारी हूँ मैं शारिफ रिज़वी, अली के नाम का तारी हूँ मैं शारिफ रिज़वी, यही सबब है मेरी आन बान बाकी है, यही सबब है मेरी आन बान।
اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مطلب سندر ہے کہ فرش مجلس کا اگر گھر میں بچھا رہتا ہے، فرش مجلس کا اگر گھر میں بچھا رہتا ہے، حلقہ انبیاء مہمان بنا رہتا ہے، اللہ مکانی کے بھی ہوتے ہوئے رکھتا ہے مکان، لامکانی کے بھی ہوتے ہوئے رکھتا ہے مکان، قلب مومن میں ہما وقت خدا رہتا ہے، اور کہتی ہیں فاطمہ جنت اسے بخشی میں نے، کہتی ہیں فاطمہ جنت اسے بخشی میں نے، میری اولاد پہ جو محو بکا رہتا ہے، اور جس کے سینے پر نظر آتے ہیں داغ ماتم، جس کے سینے پر نظر آتے ہیں داغ ماتم، فرد اعمال سے ہر داغ دھلا رہتا ہے، اور کہ کل ایمان کے والد کو ہٹا کر دیکھو، کل ایمان کے والد کو ہٹا کر دیکھو، اور باعثو دامن اسلام میں کیا رہتا ہے، باعثو دامن اسلام میں کیا رہتا ہے، اور دل میں عشق ابو طالب کو بسائے رکھنا، دل میں عشق ابو طالب کو بسائے رکھنا، یہ دیا تیز ہواؤں میں جلا رہتا ہے، اور اس کو چھو سکتی ہیں، اس کو چھو سکتی ہیں بس بنت نبی بنت علی، اس کو چھو سکتی ہیں بس بنت نبی بنت علی، پھول پانی کا جو آنکھوں میں کھلا رہتا ہے، اور ہوتی ہے خاک شفا اس کے کفن میں بھی رکھی، ہوتی ہے خاک شفا اس کے کفن میں بھی رکھی، جس کا شجرہ شہ والا سے جڑا رہتا ہے، اور خودکشی کرنے کو مشکل وہاں آ جاتی ہے، خودکشی کرنے کو مشکل وہاں آ جاتی ہے، جس جگہ پرچم عباس سجا رہتا ہے، جس جگہ پرچم عباس سجا رہتا ہے۔ نعرہ سلمان. جو جانب یزید ملے جو جانب یزید ملے فتنہ گر ملے، لیکن جو شے کی سمت ملے موت پر ملے، لیکن جو شے کی سمت ملے موت پر ملے، یوں تو طرح طرح کے جہاں میں بشر ملے، سرور کی سمت جو ملے اہل نظر ملے، باقی مجھے نسل جدید کی آج بھی نسل جدید کی آج بھی پہچان ہے یہی، نسل جدید کی آج بھی پہچان ہے یہی، پہنے ہوئے پائجامہ کوئی اونچا اگر ملے، پہنے ہوئے پائجامہ کوئی اونچا اگر ملے، آخر دیکھا نگاہ غیر و غضب سے حریف نے، دیکھا نگاہ غیر و غضب سے حریف نے، اس کو علی کے چاہنے والے اگر ملے، اس کو علی کے چاہنے والے اگر ملے، ملے ایسن ہمارا ذوق و ثنا اور بڑھ گیا، ایسن ہمارا ذوق ثنا اور بڑھ گیا، میدان منقبت میں جو اہل ہنر ملے، میدان منقبت میں جو اہل ہنر ملے، جو جانب یزید ملے فتنہ گر ملے۔ اللہ
है हुसैन, दीन हक का आज भी मजबूत महवर है हुसैन, दीन हक का आज भी मजबूत महवर है हुसैन। कसरते फौजे उदू कहती है पढ़कर बार बार, कसरते फौजे उदू कहती है पढ़कर बार बार, पर सरे लोके सिना भी एक लश्कर है हुसैन, पर सरे लोके सिना भी एक लश्कर है हुसैन। नो के नेज़ा से तिलावत सुन के कहना ही पड़ा, नो के नेज़ा से तिलावत सुनकर कहना ही पड़ा, साहिब एजाज जो है वो सुखनवर है हुसैन, साहिब एजाज जो है वो सुखनवर है हुसैन। देखिए आकर जरा करबो बला में ऐ खलील, देखिए आकर जरा करबो बला में ऐ खलील, मर मिटा वादे पे अपने वो दिलावर है हुसैन, मर मिटा वादे पे अपने वो दिलावर है हुसैन। वो कि जिसने हश्र तक बाकी है नामे मुस्तफ़ा, वो कि जिनसे हश्र तक बाकी है नामे मुस्तफ़ा, नूर ऐन फातिमा है जाने हैदर है हुसैन, नूर हैदर फातिमा है जाने हैदर है हुसैन। हालते सजदा में पुश्ते मुस्तफ़ा, हालते सजदा में पुश्ते मुस्तफ़ा पर देख कर, हालते सजदा में पुश्ते मुस्तफ़ा पर देख कर, सारी उम्मत जान ले उसका मुकद्दर है हुसैन, सारी उम्मत जान ले उसका मुकद्दर है हुसैन। आज भी देते हैं हमको आबोदाना शाहिदी, आज भी देते हैं हमको आबोदाना शाहिदी, ऐसे दौलतमंद हैं इतने तवंगर है हुसैन, ऐसे दौलतमंद हैं इतने तवंगर है हुसैन। जगमगाती है शरीयत नूर में जिसके रजा, जगमगाती है शरीयत नूर में जिसके रजा, आसमाने दीन का वो शम्सो मुनव्वर है हुसैन, आसमाने दीन का वो शम्सो मुनव्वर है हुसैन। करबला के दश्त में Thank you.
तो थोड़ा सा आपको चाहता हूँ कि आप इस तरीके से आमादा हो जाए तो कि हमने जो कुछ देखा है वो सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। कुरान इसी तरह निकलते कर रहा है और हमें महसूस ये करना है कि यहाँ बताया जा रहा है निशानियों को बस वही समझ सकते हैं जो साहिबान है फिक्र नज़र है, यानी जो गौर और फिक्र करने वाले हैं वही अल्लाह की निशानी को पहचान सकते हैं। भाई क्या कुछ नहीं है जिसे हम देखते हैं मगर क्या है हम महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या इसलिए नहीं करते कि हमने गौर और फिक्र नहीं किया है। हमें बताया गया कि याद रखो कि जो अफराद गौर और फिक्र करते हैं बस वही निशानियों को पहचानते हैं। यहाँ कुरान ने कहा आयात और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु आयातुल्लाह, हम अल्लाह की निशानी हैं। इसका मतलब है कि जिसने अल्लाह की निशानियों को पहचान लिया उसने रब को पहचाना है। एक सलावत पढ़ दें। आइए थोड़ी देर मेरे साथ आ रहे हैं और महसूस करें मेरे अजीजों कि इंसान को इस लायक बनाया किसने है? का जनाब खत्मी मरतबा हज़रत मोहम्मद लेकिन जब मैंने तारीख रिसालत मार को देखा तो थोड़ा सा मुझे उलझन हुई कि नबी 40 बरस तक खामोश हैं। कहीं आपको किसी तारीख में ये बात नहीं मिलेगी कि नबी ने आते ही फरमाया हो अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सलावत पढ़ दें मोहम्मद आले। देखिए हम इस बात को महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आइए थोड़ी देर हम गौर और फिक्र करें तो शायद बात समझ में आए कि जनाब रिसालत माँ खत्मी मरतबा खामोशी की जिंदगी तो गुजार रहे हैं मगर पहली मंजिल पर ना अपनी रिसालत का ऐलान करवाया है न मक्के वालों से कलमा पढ़वाया। क्या मामला है? मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि अगर जनाब ईसा गहवारे में ऐलान करें कि इन्नी अब्दुल्लाह अतानी किताब जालनी नबिया, ए पैगंबर इस्लाम, ये गहवारे में तो ऐलान करें कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और सुनो मुझे किताब दी गई है और मुझे नबी बनाया है और आप तो सैयदुल मुरसलीन हैं, मामला क्या है? तो शायद जवाब मिलेगा सुनो जनाब मरियम के लाल जनाब ईसा अगर खामोश रह जाए तो इस वक्त में हर्फ आ जाएगा और अगर मैं आते ही कलमा पढ़वा दूंगा तो कलमा समझ में ना आएगा। यानी वो दौर जनाब ईसा है कि जहाँ बोलना जरूरी था। ये मुकाम रिसालत का जमाना है जिसमें खामोशी जरूरी थी। ये बात हमारी समझ में इसलिए नहीं आ सकती ना हमारी फिक्र इतनी आला है जो हम सोच सके। एक सलावत पढ़ेगा। जब मैं सवाल करूं बीवी मरियम ईसा ने गवाही क्यों दिया? कहा तुम्हारी निगाहों के सामने पूरी तारीख है। ये आए थे इस बात पे तोहमत लगा रहे थे मरियम ये बच्चा कहां से, और अगर खुद मरियम सफाई दे तो ये सफाई न चलती और बीजेगा। अगर जनाब मरियम बताती कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ, फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा वो अल्लाह है जो कुन में यकून का मालिक है, कोई सुनने वाला और समझने वाला नहीं था। लिहाजा जरूरत थी कि माँ की इस्मत को बचाए बेटा। उन्होंने कहा कि मरियम ये सब क्या माजरा है, तो इशारा कर दिया गहवारे की तरफ। तो इन्होंने कहा कई मनकल्लम उनका नबी में सरिया, हम उससे कैसे कलाम करें जो गहवारे में है। भाई आप पहचानिए ये ईसाई बनी इस्राइल इतना जान रहे हैं जो मामूली बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं। बच्चा जैसे ही बोला उनकी समझ में आ गया। हर बंदा बोलता नहीं है, वही बोलेगा जो मासूम होगा। एक सलावत पढ़ने ऐसे मौके मैं भी चाहता कि मैं मुसलमानों से सवाल करूं, भाई कमाल है तुमसे बेहतर है ना वो लोग जो आए थे जनाब मरियम के पास।
بچہ بولا تو انہوں نے کہا یہ بچہ معصوم ہے تبھی بولا. تو پھر مجھے بتاؤ جو خانہ کعبہ سے بچہ باہر آئے اور آغوش رسالت میں کلام کرے یہ معصوم ہے یا نہیں؟ ایک کمال ہے. اگر عیسیٰ بولے تو پھر کوئی سوال نہیں کرنا ہے. آئے تو تھی کہنے مریم معذاللہ نہ تیرے باپ ایسے نہ تیری والدہ ایسی، یہ بچہ کہاں سے؟ بچہ بولا اور یہ خاموش آنے لگے. میں نے اپنے زعم ناقص میں روکا کہ بھائی آئے تھے لڑنے کے لیے، جا رہے ہو کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو یہ ماں کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے، تو معصوم ہوگا اس کی ماں بھی معصومہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ معصومہ اس لیے ہے کہ نبی کی ماں ہے اور معصومہ خود بھی معصومہ ہیں. دیکھیں پیغمبر اسلام اگر جناب عیسیٰ کلام کر سکتے ہیں تو آپ بھی بیان کر دیجئے گا. نہیں، اب میری عظمت اور میری جلالت صبح قیامت تک باقی رکھنا ہے. ابھی اگر میں اعلان کر دوں یہ وقت ہی رہے گا اور مجھے زمانے کو لے کر وہاں تک جانا ہے، لہذا پہلے کلمہ نہیں پڑھواؤں گا. اگر آپ پوری طرح متوجہ ہیں، نبی سے پہلے نبی نے کیا پڑھوایا اپنے بارے میں کہ رسول اللہ ہے، کہا نہیں پھر کا صادق الامین ہے، یعنی پہلے اپنی صداقت کی مہر لگوا لیا تب اس کے بعد کلمہ پڑھوایا ہے. اے پیغمبر اسلام صداقت کا کیوں؟ کہ پہلے معلوم تو ہو جائے کہ صادق ہے. اب جب یقین ہو جائے صادق ہے تو پھر جو کہیں گے مانیں گے. بھئی دعوت ذوالعشیرہ میں یہی تو ہوا تھا. نبی نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے پورے اونٹوں کی قطار آ رہی ہے، لشکر آ رہا ہے، مانو گے؟ کہاں مانیں گے. کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. یعنی بتا دیا کہ پہلے میری زبان سمجھ میں آ جائے تو جس نے مجھے بنا کے بھیجا ہے وہ کیسا ہوگا. ایک سوال کر دے جب زمانے سے مہر لگوا دیا یہ صادق ہے امین ہے اور یہ بھی عجب معجزہ کردار رسالت ہے. پورا ڈالا گیا، پتھر مارا گیا، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، مگر معذاللہ کسی نے کاذب نہیں کہا. بھائی جب تم انہیں محمد رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر سب کچھ ہم نہیں مانیں گے، مگر صادق تو ماننا پڑے گا. کیونکہ ہم نے بھرپور پوری زندگی دیکھ لی، اس کی کمسینی سے لے کے اس کی جوانی اس عالم میں کہ کبھی سے ہم نے معذاللہ جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اور جس میں جو راستہ دکھا دیا بس وہی ہدایت کا راستہ ہے. تو خدا یہی تو بتانا چاہ رہی ہے کہ جسے ہم ہادی بناتے ہیں وہ پہلے صادق ہوتا ہے. آپ مجھے معاف کیجیے گا، میں مجبوراً عرض کر رہا ہوں، اگر میں آپ کے سامنے منبر پہ آ کے کہوں میں صادق ہوں تو میرے عزیزوں مجھ سے بڑا جھوٹا نہ کوئی ہوگا. کیونکہ اس لیے منبر پہ آ کے کہہ رہے ہم صادق، اور جب عمل دیکھا تو کاذبین سے بھی بدتر ہے. صادق بن جانا اور ہے، زمانہ کہے یہ صادق ہے، مگر خدا جسے صادق القول کہتے وہ اور ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. لہذا قرآن آواز دے رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سنو صاحبان نے فکر و نظر اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں. اب اگر کوئی کبھی آپ کے سامنے آ کے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو بس ہمیں سمجھ لیجیے گا یہ آپ سلیم نہیں رکھتا ہے. اللہ نے کہا کہ پہلے سوچو سمجھو غور کرو فکر کرو تب قدم بڑھاؤ. میں نے ایک موقع پہ دیکھا ایک شخص آیا ہے پیغمبر اسلام اپنی مرتبہ حضرت محمد یا نبی اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. جب نبی نے پوچھا یہ بتاؤ میں تجھے اگر نصیحت کروں تو اس پہ عمل کرے گا کہ نہیں؟ آیا نبی اللہ آپ نصیحت کریں گے تو میں عمل کروں گا. تو ایک بار نہیں نبی نے 3 مرتبہ تذکر کیا جملے کا. میں نصیحت کروں گا اس پہ عمل کرے گا؟ ہاں کروں گا. 3 مرتبہ جب بلوا لیا اللہ جانے وہ کون سا جملہ تھا جس کے لیے اتنا زبردست اقرار کرایا. جب اس نے کہہ دیا ہاں یا نبی اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں عمل کروں گا تو فرمایا بس یہ خیال رکھنا جب بھی کوئی عمل کرنا پہلے اس کو غور و فکر کر لینا. اور جب تم غور و فکر کر لو گے اور اس کا نتیجہ سمجھ میں آئے گا تب قدم بڑھاؤ گے تو کامیاب ہوگے.
अजीज़ान मोहतरम, हमें कहीं और से कुछ मिला नहीं, अज़ा खाने ने हमें रास्ता दिखा दिया। जिसने जिसने अज़ा खाने के बारे में गौर और फिक्र किया, उसकी समझ में आया करबला क्या है, उसकी समझ में आया करबला की बदौलत ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। और जिनकी समझ में ये नहीं आया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो जवाब दीजिएगा ये क्या मामला है? इधर मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, आपके यहाँ पर शादा बन जाती है, अदा खाना सजा देते हैं, माइक में लोगों को बुला देते हैं, मजलिसें शुरू हो जाती है। भाई ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हमारी वजह से करबला नहीं आए, करबला की वजह से हम पहचाने जाते हैं। असल में हम अपना ताल्लुक कराना चाह रहे हैं। जब तक जिंदा रहे जमाना पहचाने, जब मर जाए तब भी हमारे लिए जिक्र खैर होता है। हम अपने फायदे के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। एक सलात पढ़ते हैं। करते हैं जो आएगा हो जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम बिना इरफान आले मोहम्मद हासिल हो जाता है। दुनिया दीवाना कहती है मगर उनके अमल से दानाई नजर आती है। क्या कोई जमाना जनाब बगलोल को भूल जाएगा? एक मौका था, तब्दील के बाद बहुत सारे मकान हैं, महल है, एक दिन उसने नया महल और तैयार कर लिया और फिर उसके बाद दीवाने आले मोहम्मद को अपने साथ लेकर गए। कहने लगा बगलोल देखो मेरा महल कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? तो जनाब बहलोल ने बस एक ही बात कही और बातें हो गई। कहने लगा महल तो बहुत अच्छा है मगर शर्त इसमें दो ऐब न पाए जाए। उसने कहा वो क्या? कहा सुनो, अगर माल हलाल से किया है तो इसराफ किया है, और अगर किसी का माल लूट के किया है तो खयानत की है। अल्लाह ना इसराफ पसंद करता है ना खयानत पसंद करता है। अजीज़ा ने मोहतरम जनाब बहलोल ने मुतवक्किल को बताया, हमने अपने मकान को सलाहियत बना दिया कि इसमें इसराफ ना होने पाए। क्या वो कैसे? हमने कहा जैसे ही मकान बनाना चाहा, इससे पहले ज़हन में रख दिया कि अज़ाखाना पहले बनेगा। बस जैसे ही अज़ाखाना पहले बना, मकान भी हमारा कायदे का हो गया। एक सलाम पढ़ते हैं। मैं बताता बस नहीं लूंगा, इत्मीनान रखिएगा इंशाअल्लाह। मुझे दूसरी मजलिस से भी, लेकिन थोड़ी देर आप थोड़ा सा महसूस कीजिए हमारा मकसद बयान क्या है। लोग क्यों जमा होते हैं? कोई रस्म नहीं है कि दादा ने किया इसलिए हम करते हैं, वो और रसूमात हैं कि जहाँ बस आप बगैर समझे बूझे कदम बढ़ाते हैं। ये तो मौजज़ा-ए आले मोहम्मद है, जिसका दिल नहीं भी चाहता वो दौड़ता हुआ चला जाता है। भाई इंसान से बताइए, कहीं आपने सुना है कि किसी के घर में मजलिस थी, इसके अज़ाखाना सजा जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले गए हैं? हमने तो कहीं और तो देखा है कि सड़क पर गोला बनाकर लोगों को बताया जाता है कि इबादत कैसे की जाती है, मगर कभी हमने बहुत से पहले नहीं देखा किसी को पकड़ के बताया गया हो कि आज़ादारी कैसे होती है, क्या हमें क्या जरूरत बताने की। वो माँ जो गोद में नन्हे से बच्चे को लेके जाती है, कुछ दिन के बाद बच्चा खुद ही मातम करने लगता है। हमारे क्या कोई अमल जबरदस्ती नहीं है। कुरान ने मना किया है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो लिहाजा हमारे क्या कोई अमल भी जबरदस्ती नहीं है। बस हाँ इतना जरूर है, हम बता देते हैं हुसैन को पहचान लो, सब कुछ समझ में आएगा। और इसलिए भी कहते हैं ताकि ऐसा न हो कि तुम्हारे लिए कोई शहर अजनबी हो जाए। आप हजरात मेरे साथ मुख्तलिफ मकामात पे जाने का इंतजाम हुआ है। आपने अपने लखनऊ या अज़ाखाने देखे हैं, इमामबाड़े देखे, कहीं ऐसी जगह भी गए तो वहाँ आपको हैरत नहीं भी, अरे ये क्या है? मालूमा शहर कोई भी हो, हुसैन एक है। मुकामात तब्दील होते जाएंगे, जिक्र एक ही होगा। पर यही याद रखिए मेरे अजीजों, जहाँ ये जिक्र मिलता रहे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। और ये जो अता करते हैं वो हम अगर चीज़ गफलत में है, नहीं पहचानते हैं। मैंने मुकाम पे देखा मरहूम शेख इब्राहिम मशहद में 11वीं ज़िक़ादा है, और किसकी विलादत है? हमारे आठवें इमाम इन्होंने एक कसीदा कहा मौला की शान में, मगर जहन में लेके चले तो उस वक्त वहाँ के जो नायब थे उन्हें हम सुनाएंगे।
کہ مجھے معاف کیجیے گا، ہماری سب سے بڑی بدبختی کیا ہے، مجمع آئے تو ہم اس کو سنائیں، یہ بھول جاتے ہیں کس کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، پکارا جاتا ہے خطیب آل محمد آ رہے ہیں، ذاکر اہل بیت آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا نام لیا جا رہا ہے، ان کی آمد کا انتظار نہیں ہے، صاحب مجمع نہیں کس کو سنایا جائے، جس دن یقین ہو جائے کہ آل محمد بھی ہے، وش میں آل محمد بھی آتے ہیں، کربلا والے بھی آتے ہیں، تو مجمع آئے یا نہ آئے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ہم مجمع کو سنائیں گے، مجمع خالی سنے گا، کہے گا یہاں بہت ہو گیا، معصومین جو سنتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ یہ اس نیت سے چلے کہ ہم تاکہ نائب میں جو وقت ہیں ان کو سنائیں گے، لیکن اتفاق دیکھیے جب ہدایت کرنے پہ موقع آ جائے ایسے ہدایت بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں انہی کے صحن سے گزر رہے ہیں جناب شیخ ابراہیم، اچانک احساس ہو گیا کمال ہے، ان سے بڑا بادشاہ کون ہوگا، ان سے زیادہ شہنشاہ کون ہوگا، میں کہیں اور جا رہا ہوں سنانے، اور جنہی کا قصیدہ کا انہی کو نہیں سنا رہا ہوں، یعنی ہم جن کے ذکر کے لیے بیٹھے انہی کو نہیں سنانا چاہ رہے ہیں۔ لہذا کہنے وہ عورت اپنے سامن میں پشیمان ہو گئے، سمجھ میں آیا کہ غور و فکر کر لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ آئے ذریعہ عبدس کے پاس، آنے کے بعد مولا کے سامنے اپنا قصیدہ بیان کر دیا، سنا دیا قصیدہ۔ اب اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہنے مولا میری معانی حالت کو پڑھا، مولا کچھ عطا ہوگی، اچھا یہ یقین ہوگی دیتے یہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پکارا مولا دل تنگ ہے میرا، حالت بہت خراب ہے۔ کہتے ہیں اچانک داہنی طرف سے کسی نے مجھے 10 تومان دیا، یعنی ایران میں جو مارکیٹ دیا 10 تومان مجھے داہنی طرف سے ملا، میں پھر اشتیاق پیدا ہوا کہ مولا اور بائیں طرف سے بھی مل گیا۔ کہتے ہیں ایسے میں بار بار اپنے دل میں خواہش پیدا کر رہا ہوں، یہاں تک کہ 6 مرتبہ مجھے 10 تومان ملے، یعنی 60 تومان۔ عزیز و غور کیجیے گا، اب کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ اب زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے، لیکن جیسے ہی بڑے جیب میں رکھنے کے بعد کہ وہاں پہ جہاں جوتیاں رکھی جاتی ہیں وہاں پہ دیکھا اچانک عالم ربانی آقا حسن علی تہرانی سامنے کھڑے، اور دونوں کی ملاقات ہوئی، فوراً ان کو بدل سے لگایا کہ بھائی بہت ہوشیار ہو شے، قصیدہ بھی سناتے ہو، عنایت بھی دیتے ہو، انعام بھی حاصل کر لیتے ہو، بتاؤ امام سے کتنا مل گیا؟ کہ 60 تومان۔ اب یہاں پہچانیے پہلی منزل میں پشیمانی ہوئی تھی مگر ابھی بھی توجہ نہیں ہوئی، کہنے گئی کیا تو اس بات پہ راضی ہو کہ وہ 60 تومان مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 120 دے دیتا ہوں؟ یہ راضی ہو گئے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید تیار نہ ہوتا، انہوں نے سوچا دگنی رقم مل رہی ہے، کہا 60 کہا 120، کہنے ہاں میں لے لوں گا۔ انہوں نے فوراً عالم ربانی نے ان کو 120 دیا اور 60 لے لیا۔ جب یہ چلے گئے تب انہیں احساس ہوا جو امام نے دیا تھا وہ اور تھا، جو ان کی جیب سے ملا وہ کچھ اور ہے۔ ایک صلوات اب یہ دوڑے میں ان کے پاس گئے کہ آقا وہ ہمیں واپس کر دیجیے، وہ اس بات پر راضی نہیں ہے، وہ پہچان میں تھے نا تبھی لے دیا تھا۔ میں کہنا چاہوں گا میرے عزیزو یہی مجبوری ہماری بھی ہے، ہم سال بھر تک جو نعمتیں کھاتے ہیں وہ اور ہے، جو 2 مہینہ 8 دن میں جو ہمیں تبرک مل جاتا ہے اس کے بعد میں کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے، صرف عالم غفلت ہے میرے عزیزو۔ یہ نعمتیں ملتی ہیں تو ہم محسوس نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے خدا کی قسم مگر سچے دل سے اور نعمت کو پہچان کے 2 مہینہ 8 دن تبرک کو تبرک سمجھ کے رکھا، انشاءاللہ سال بھر تک وہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ میرے عزیزوں سال بھر کا معنی ہو رہے دریا محمد سے جو ایک وقت میں مل جاتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک صلوات عجیب منزل سے گزرنا، میں بیچارہ بات آ گئی ذہن میں مولا کی آتا ہے تو آپ کے خدمت میں عرض کر دوں، ایثار ثواب کی مجلس پڑھنا اور ہے، محرم کی مجلس پڑھنا اور ہے۔ میرے عزیزوں ایثار ثواب کی مجلس میں وہ رنگ نہیں آتا جو محرم میں آ جاتا ہے۔ کبھی کسی خطیب سے اعتراض نہ کیجیے گا، یہی بیان یہی اعتبار بعض واقعات ہیں، کہہ دینا جو کچھ ہے ان کی عطا ہے، جب پڑھوانے پہ آتے ہیں تو کوئی روک نہیں پاتا۔
लिहाजा अगर मिल जाए तो शुक्राने का तौर पर अदा कर दो। क्यों कैसे तुम्हें नहीं मालूम है, ये इन्हीं की अता है, किसी और की नहीं। वरना मैंने देखा एक से एक चंचल बुजुर्ग से बुजुर्ग उलमा है जिनके सीने में न मालूम कितनी मोटी किताबों के इल्म है, मगर बाला मिंबर खामोश रहते। क्यों क्या तुम्हें नहीं मालूम है, वो जिससे पढ़वाना चाहते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान, जब कोई बंदा हमारे हाथ में दहन खोलता है तो अपनी जबान उसके दहन में हमें दे देता हूँ, और जिससे मासूम की जबान मिल जाए उसकी अजमत और जलालत क्या होगी मेरे अजीजों। लिहाजा तबर्रुक समझो, अज़मत यार मोहम्मद उस फजीलत को जानो और याद रखना यही है इनके सिवा कोई नहीं है। खुदा की कसम बार बार तलकीन में हम जो मूर्ति के सामने खड़े होकर तलीम पढ़ते हैं ना, तो जो साथ में खड़े हुए लोग खाली सुनने वाले हैं, हम उन्हें बताते हैं कि सुनो यही सबके साथ होने वाला है। और तलकीन में हम यही बताते हैं कि देखो जब तुम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए आएंगे तो तुमसे सवाल करेंगे तो कुछ और सवाल नहीं होगा, या अल्लाह की वहदानियत के बारे में सवाल होगा, या मोहम्मद की नबूवत के बारे में सवाल होगा, या किताब के बारे में सवाल होगा, या काबे के बारे में सवाल होगा, तुम्हारे दीन के बारे में सवाल होगा, या फिर मासूमीन अइम्मा ताहिरीन के बारे में सवाल होगा। तो मेरे अज़ीज़ों क्यों ना हम मरने से पहले ही पहचान लें ताकि हमें वहाँ परेशानी ना हो। ये तो आपके सामने हमने पढ़ा, हम चले गए, अब जब कब्र बंद हो गई तो हम फरिश्ते आके सवाल करेंगे। जिसने पूरी जिंदगी मेरे अज़ीज़ों अज़ाए हुसैन को अकीदत के साथ माना है वो कब्र में भी वो परेशान ना होगा। वो तो आवाज देगा हम तो वहां से आ रहे हैं, तुम यहाँ सवाल कर रहे हो। हम बस अज़ीज़ान मोहतरम ये हकीकत है कि दुनिया पहचानना चाहती है तो पहचान ले, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं, कोई इख्तियार नहीं। तो ये अल्लाह अकबर, खुदा ने जो मखसूस बंदों को अता कर दिया था उसके बाद भी जब मंजिल इम्तिहान पर आए तो बहुत सारे नजर आए। जब दुनिया बात को खामोश कर दे कि मकसद क्या है, शहजादियाँ कौन है तो दरबार में जा रही, क्या मतलब है, न सिर्फ लोगों को गवाह बनाना चाहती हूँ कि दुनिया पहचान ले कि मेरे मुखालिफिन किस जमाने के लोग थे। वरना शहजादी को जरूरत नहीं है, लेकिन बाद रसूल जो मेरा एहतराम का जमाना देख ले कि मेरा का एहतराम नहीं है। और इस बात को मौला अली भी जान रहे हैं, मगर वाकया सामने है तो क्या किया जाए। कहते हैं एक दिन शहजादी आई, शायद की खिदमत को जाहिर करना मकसूद था मेरे को, ताकि दुनिया पहचान ले कि बीबी ज़हरा कौन है और मौला अली कौन है। कहते हैं दिन आई शहजादी का, या अबुल हसन कुछ खबर है आपको, मुझे दरबार में रुस्वा किया गया है, मेरा एहतराम नहीं किया गया, मुझे झुटलाया गया या अली, और आप घर में हैं। एक मर्द अली कहते हैं ज़हरा कि अगर आप चाहती हैं तो अभी अली आपका हाथ ला के दे देंगे। मेरे अली को एक मर्द तलवार हाथ में लिए हुए हैं। अली कहते हैं मेरी अभी बाजों की ताकत नहीं मिली है, ज़हरा बस आपकी इजाजत की बात है, मैं अभी जाता हूँ। ये कह के जैसे मौला अली खड़े हुए, अचानक मुअज्जिन की अज़ान की आवाज सतारों से टकराई। जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मौला अली ने बीबी ज़हरा की तरफ देखकर पूछ लिया, ए बीवी बताइए क्या मैं आपका हक लिया हूँ? मगर याद रखिए हक तो लिया हूँगा, मगर ये जो आवाज सुन रही है इस आवाज की हक़ानियत खत्म हो जाएगी। भैया सुन्नत है, मरता शहजादी ने हाथ रख दिया, नहीं अबुल हसन मुझे अपना हक नहीं चाहिए, लेकिन बाबा ने जो मेहनत मशक्कत के साथ इनको आगे बढ़ाया उससे बात नहीं रखना है। यानी बीवी ने बता दिया मुझे हक नहीं चाहिए, मेरा लाश शहीद हो जाए बर्दाश्त है, दरवाजे भाग में और जमा हो जाए मुझे बर्दाश्त है, मेरी बसरिया शिकस्ता हो जाए मुझे बर्दाश्त है, और ये तो ये हो करबला पूरी करबला लुट जाए, ज़हरा सब्र करेगी। ए मेरे अज़ीज़ों मेरा दिल चाहता आवाज दो, यहाँ हमने मुकाम ज़हरा देखा है, ना मेरे साथ चलिए सानिया ज़हरा की मंजिल देख लीजिए। जैसे बीबी ज़हरा ने नहीं चाहा कि मेरे बाबा की मेहनत मुशक्कत लाएगा हो जाए, वैसे ही सानिया ज़हरा ने भी बर्दाश्त नहीं किया। ए मेरे भैया जो आप लेकर चले हैं वो खत्म हो जाए। हाँ बस हज़रतुम अल्लाह बैन अज़ीज़ों को तारीख़ करीब आ रही है, मगर बात आ गई इसीलिए मैं इंतज़ाम करूँगा। मेरे दोस्तों ज़ैनब एक साबिरा का नाम है ना, ज़ैनब ने अपनी आंखों से पूरी करबला देख लिया। ए आज़ादारों लुटे हुए आलम में जब ये काफ़िला बाज़ार शाम में आ गया है, मुझे नहीं मालूम मेरे अज़ीज़ों
शहजादी के दिल पे क्या गुजरी है कि जब ये खबर मिली कि अभी दरबार सजाया जा रहा है और असीराने करबला को बाहर रोक दिया गया है। जब दरबार सज गया, शेर ने आवाज दिया सबको लाया जाए। मुझे नहीं मालूम कि भी ज़ैनब ने कौन सा मंजर देखा, बस इतना सुना तो आवाज दिया मेरे लाल सैयद सज्जाद, ज़ैनब ऐसे नहीं जाएगी दरबार में, इनसे को हमारी रज़ाएं हमें वापस कर दी जाए। शेर ने सुना कि सुनो, अगर नहीं जाएंगी तो आसियानों के जरिए से ले जाया जाएगा। वो ज़ैनब जो करबला से लेके कूफा से लेकर सारे मुलाहिम तय कर रही है, मगर आज ज़ैनब ने जैसे ही सुना आवाज दिया बीवियों मुझे हल्के में ले लो, ज़ैनब हाथों को बुलंद करेगी, बद्दुआ करेगी, तुम आमीन कहना। ज़ैनब के हाथ नहीं बुलंद हुए थे, दीवारे करबला की आवाज आ गई, एक भी अम्मा हाथ बाद में बुलंद कीजिएगा, एक मतवा सर उठाइए, लोगों के लहजा गिरा देखिए जितने मेरे बाबा का कटा सर है। अरे ज़ैनब ने देखा तो अब गई, भाई की आंखों से आंसू, ए भैया खैरियत तो है, आवाज आई ज़ैनब, करबला तक मेरा इम्तिहान था, ज़ैनब यहाँ से तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। ज़ैनब ने सर झुका लिया, ए मेरे भैया जिस बात पे आप राजी है, ज़ैनब भी राजी है। وإنا إليه راجعون إلهي وسيدي शुरू करो